हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, वाटर, जिसके बारे में हम जानेंगे कि वाटर एक्चुअली आता कहाँ से है। वाटर वाटर के क्या यूजेस हैं और वाटर, क्लीन वाटर क्या होता है, हमें किस तरह का वाटर ड्रिंक करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। वाटर, हम इसमें पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर आता कहाँ से है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कौन सा वाटर हमारे लिए सेफ है, क्लीनिंग वाटर, वाटर को कैसे क्लीन करना चाहिए, एंड यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का नेचुरल सोर्स क्या है, वाटर आता कहाँ से है। सो वाटर का जो मेन नेचुरल सोर्स है वो है रेन। रेन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर जो होता है वो ही नेचुरल सोर्स है, वहीं से वाटर आता है। टेक द सोर्सेस ऑफ वाटर, अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ इमेजेस दिए हैं, हम इन इमेजेस को देखेंगे और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से सोर्सेस ऑफ वाटर हैं, वाटर हमें जहां से मिलता है। सो फर्स्ट फिगर अगर हम देख रहे हैं, सो फर्स्ट फिगर इज द इमेज ऑफ बोरवेल। सो ये सोर्स ऑफ वाटर है, इससे हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। सो यस, नेक्स्ट इज रेन। रेन तो मेन नेचुरल सोर्स ही रेन है, सो यस, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। इसी तरीके से आप बाकी के इमेजेस भी देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से सोर्स ऑफ वाटर हैं, उनको आपको टिक करना है। नेक्स्ट इज लाइक एयर, वाटर इज अनदर गिफ्ट ऑफ नेचर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, all living things need water. People, animals, and plants need water to stay alive. If they do not get water, they die. After the games period, you feel thirsty and drink water. We should drink plenty of water daily. अभी जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से एयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से वाटर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये भी एक गिफ्ट है नेचर का हमें। दिस इज ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ नेचर। हम वाटर को बनाते तो नहीं है, ये नेचुरल है, सो ये भी हमें एक नेचर का गिफ्ट है एयर की तरह, और ये बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर लिविंग थिंग को एयर चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, पीपल है, एनिमल है, प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको एयर चाहिए एंड वाटर भी चाहिए जिंदा रहने के लिए। इफ दे डू नॉट गेट वाटर दे डाई, अगर वाटर नहीं मिलेगा सो वो मर जाएंगे। अब आफ्टर गेम्स पीरियड, जब हम लोग स्कूल में अपना गेम्स पीरियड में गेम्स प्ले करके आते हैं, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा थर्स्टी फील होता है, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। सो तब हम क्या करते हैं, हम तब पानी पीते हैं, हम वाटर ड्रिंक करते हैं। हमें एवरी डे, हमें रोज बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए। सोर्सेस ऑफ वाटर, अब वाटर आता कहाँ से, वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। Rain brings water to the earth, rivers, ponds and lakes. Streams get filled with rainwater. जो वाटर का मेन सोर्स है, जहां से वाटर आ रहा है, जहां से वाटर हमें मिल रहा है अर्थ पे, वो मेन सोर्स है रेन। रेन क्या करता है, रेन वाटर लेके आता है अर्थ पे, रिवर्स में, पॉन्ड्स में एंड लेक्स में। जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो भी सब रेन वाटर से भर जाती हैं। स्ट्रीम्स क्या होती हैं, स्ट्रीम्स इज लाइक स्मॉल रिवर्स जो रेन वाटर से भर जाती हैं। माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड विद आइस। दिस आइस मेल्ट्स इन समर एंड कम्स डाउन एज स्ट्रीम्स। अब जो माउंटेन्स, बहुत हाइट पे माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स का जो टॉप होता है उस पे आइस कवर हुई होती है, उस पे बर्फ जमी होती है। सो जब वो आइस मेल्ट होती है, तो वो समर में आइस मेल्ट होती है और वो आइस वाटर में कन्वर्ट होके माउंटेन से नीचे की तरफ आती है, और वो किस फॉर्म में आती है, वो नीचे आती है एज स्ट्रीम्स। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इन थ्रू द सॉइल एंड इज कलेक्टेड एज अंडरग्राउंड वाटर। अब कुछ रेन वाटर, जो बारिश होती है, बारिश का पानी क्या होता है, जो सॉइल है वो सोक कर लेती है उस रेन वाटर को, और वो ग्राउंड में चला जाता है, जो कलेक्ट होता है एज अंडरग्राउंड वाटर की तरह वो कलेक्ट होता है वहां पे। फिर वी डिग वेल और बोर होल टू रीच दिस अंडरग्राउंड वाटर। अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर, जो रेन वाटर सॉइल एब्जॉर्ब करके, सोक करके कलेक्ट करती है, अब उस अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज कैसे करें। सो उसको यूज करने के लिए हम लोग वेल डिग करते हैं और बोरहोल्स बनाते हैं, जिसकी मदद से हम उस अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर,
अब सेफ वाटर कौन सा है जिसको हमें ड्रिंक करना चाहिए? वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर. वी मे फॉल सिक इफ वी ड्रिंक डर्टी वाटर. डर्टी वाटर ऑफन कंटेन्स जर्म्स विच आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. हमें बिल्कुल क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डर्टी वाटर ड्रिंक करेंगे तो क्या होगा, जर्म्स हमारी बॉडी में जाएंगे, हमें इन्फेक्शन होगा, हम बीमार पड़ सकते हैं, हम सिक पड़ इल हो सकते हैं. सो इसलिए हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए. क्लीनिंग वाटर. अब वाटर को क्लीन कैसे करें? बिफोर ड्रिंकिंग वाटर हैज टू बी क्लीन्ड और मेड जर्म फ्री. वी शुड बॉईल और फिल्टर वाटर टू मेक इट सेफ एंड क्लीन. अब वाटर को ड्रिंक करने से पहले हमें उसे क्लीन करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमें उसे जर्म फ्री बनाना चाहिए. कैसे करेंगे इसके लिए? हम या तो वाटर को बॉईल कर लें या फिर उसको फिल्टर कर लें, जिससे कि वो सेफ हो और क्लीन हो, हम उसे ड्रिंक कर सकें. सो यहाँ पे कुछ इमेजेस देख रहे हैं. सो फर्स्ट इमेज में हमें दिख रहा है वुमेन कैरिंग वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. यहाँ पे ये वुमेन दिख रही है, ये क्या कर रही है? पॉन्ड से वाटर कलेक्ट कर रही है, पॉन्ड से वाटर कैरी कर रही है. नेक्स्ट इज बॉइलिंग वाटर. फिर अब क्या हो रहा है? वाटर बॉईल हो रहा है. वाटर बॉईल क्यों करना है? वाटर बॉईल करेंगे तो उसके जो जर्म्स है वो सब किल हो जाएंगे, उसमें कोई भी जर्म फिर नहीं रहेगा. फिर एक और तरीका क्या है? वाटर को फिल्टर करना. सो अगर वाटर को फिल्टर करेंगे तो वो वाटर क्लीन होगा, हमें ड्रिंक करने के लिए सेफ होगा. वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स may contain dirt and germs. It needs to be cleaned either by boiling or by filtering before use. अब वाटर जो हम पॉन्ड से वाटर लेते हैं, लेक से लेते हैं, रिवर से लेते हैं, या वेल से लिया, बोरहोल से लिया, कहीं से भी वाटर लिया, उसमें चांसेस हैं कि वो डर्टी हो, या उसमें जर्म्स हो, या उसमें डर्ट हो, कुछ भी गंदा हो सकता है वो पानी. सो हमें उसको कंज्यूम करने से पहले, हमें उसे ड्रिंक करने से पहले उसे क्लीन करना होगा. अब कैसे क्लीन करेंगे? या तो उसको बॉईल कर लेंगे या उसको फिल्टर कर लेंगे. द पिक्चर शोज हाउ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स इज फिल्टर्ड इन विलेजेस. क्लीन वाटर कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. डर्टी वाटर मेक्स अस सिक. अब यहाँ पे ये जो इमेज दिख रही है, इसमें क्या दिख रहा है कि जो ये गर्ल है, ये क्या कर रही है? वाटर को क्लीन कर रही है. कैसे? इसमें दिख रहा है कि जो विलेजेस में वाटर कैसे क्लीन होता है. हम यहाँ पे सिटीज में तो कैसे क्लीन कर लेते हैं, हम अब बड़े बड़े फिल्टर्स लगा लेते हैं, उससे क्लीन कर लेते हैं. लेकिन विलेजेस में कैसे वाटर क्लीन होता है? विलेजेस में वाटर को बॉईल कर लिया जाता है या फिर उसको फिल्टर करा जाता है, फिल्टर्स लगा के नहीं, उसे यूटेंसिल्स की हेल्प से, जो मेश होता है, नेट होता है, उसकी हेल्प से उसे फिल्टर किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और तब उसको ड्रिंक किया जाता है. क्लीन वाटर हमें हेल्दी रखता है और फिट रखता है, और अगर हम डर्टी वाटर कंज्यूम करेंगे सो हम बीमार पड़ सकते हैं. What does not have any shape of its own and why? ऐसी क्या चीज है जिसकी अपनी खुद की कोई शेप नहीं है? सो वाटर इज द थिंग जिसकी अपनी खुद की कोई शेप नहीं है. वाटर को आप जिस भी कंटेनर में डाल दोगे वो उसकी शेप ले लेता है. अगर वाटर कहीं गिर गया तो वो ऐसे ही फैलेगा, उसकी कोई शेप नहीं है पर्टिकुलर. जैसे अगर ये पेन गिर जाता है तो ये ऐसे ही गिरा रहेगा, उसकी यही फिक्स्ड शेप रहेगी. लेकिन अगर वाटर गिरता है तो उसकी शेप चेंज होती रहती है. अगर मैं वाटर को ग्लास में कर लूं तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर मैं वाटर को एक प्लेट में कर दूं तो वो प्लेट की शेप ले लेगा. सो वाटर की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है. यूजेस ऑफ वाटर. अब ये वाटर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, हम कैसे इसको यूज करते हैं डेली लाइफ में. वाटर इज नीडेड फॉर मोस्ट एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. वी नीड वाटर फॉर. वाटर हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है, हमें वाटर को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो अब देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज में वाटर यूज होता है. ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स वॉश करने के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, फूड कुक होता है उसके लिए भी वाटर चाहिए. पैटिंग आउट फायर, मतलब आग बुझाने के लिए, अगर कहीं पे फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है. क्लीनिंग पेट्स, जो हम पेट्स होते हैं हमारे घर में, हम उनको क्लीन करने के लिए वाटर चाहिए. मॉपिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, हमें अपना हाउस क्लीन करने के लिए वाटर चाहिए, और यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए भी वाटर चाहिए. कैन यू लिस्ट सम मोर यूजेस ऑफ वाटर. अब आपको कुछ और भी यूजेस आपको बताने हैं, आप अपनी डेली लाइफ में वाटर और क्या क्या कामों में यूज करते हो, सो वो आपको बताना है. रीड द लेसन, राइट बिलो द न्यू वर्ड्स एंड रीड देम अलाउड. आपको ये लेसन पूरा दोबारा से रीड करना है
और इसमें आपने जो जो नए नए न्यू वर्ड सीखे हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है और उनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। सो इसको सम करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। क्लीन वाटर कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। हमारी लाइफ में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत एसेंशियल है। और हम वाटर का मेन सोर्स क्या है? रेन। रेन के थ्रू हमारी अर्थ पे, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, हर जगह रेन के थ्रू ही पानी आता है। हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। डर्टी वाटर ड्रिंक करने से इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, डिजीजेस हो सकते हैं। क्लीन वाटर ड्रिंक करने से क्या होगा? हम लोग हेल्दी रहेंगे एंड फिट रहेंगे। सो एक्सरसाइजेस करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। हमें करेक्ट ऑप्शन अपना चूज करना है। टू गेट अंडरग्राउंड वाटर वी डिग। जो वाटर सॉइल के थ्रू सोक हो जाता है ग्राउंड में, जो सॉइल में चला जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, उसको यूज करने के लिए हम क्या डिग करते हैं? हम वेल्स डिग करते हैं। डर्टी वाटर कंटेन्स। जो डर्टी वाटर होता है उसमें क्या होता है? उसमें जर्म्स होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो अर्थ पे मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है? रेन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें इस बॉक्स में से अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करके इसको फिल करना है। बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स डैश इन वाटर। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो किस चीज को किल कर देता है? वो जर्म्स को किल कर देता है और हमारे वाटर को परफेक्ट, हेल्दी, फिट बनाता है कि अब हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं, क्लीन हो जाता है वो। वी शुड नॉट डैश वाटर। हमें वाटर को क्या नहीं करना चाहिए? हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। डैश इज यूज टू क्लीन वाटर। वाटर को क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिल्टर का। सो फिल्टर इज यूज्ड टू क्लीन वाटर। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस। अब हमें सही स्टेटमेंट के लिए T लिखना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए F लिखना है। रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ पे वाटर का मेन सोर्स रिवर है। दिस इज फॉल्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा कि अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन है। रेन के थ्रू ही अर्थ पे वाटर आता है। वाटर इज ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ नेचर। वाटर भी एक नेचर का गिफ्ट है हमें। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड विद आइस। जो माउंटेन के टॉप्स होते हैं उन पे आइस कवर हुई होती है, उन पे बर्फ जमी हुई होती है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो टी लिखेंगे। सो चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें हमने वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, हम वाटर को कैसे यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर का मेन सोर्स क्या है, हमें वाटर मिलता कहाँ से है। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा। सो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ जो और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।